नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रजमोहन सिंह अपने YouTube चैनल BBN ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज से है। इसमें हम पूरे बाजार को में से कुछ स्टॉक में हम एक पैटर्न को अप्लाई करते हैं, उसके हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से हम उसको अप्लाई करेंगे और समझेंगे कि किस तरह से हमारे अगर ट्रेड किया हो तो ट्रेड सेटअप किस तरह से प्लान किया जा सकता है। इस वीडियो में मेरी किसी भी इंडेक्स या स्टॉक में खरीदने बेचने की ट्राई नहीं है। हम किसी भी सेटअप को बाजार को कैसे एनालाइज कर सकते हैं उसको सीखते हैं। ये है हमारा ओडी सेटअप। मोस्टली आज इसी से रिलेटेड रहेंगे। ओडी सेटअप का मतलब क्या है कि प्रीवियस डे हाई से रिजेक्ट होके और ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज करता है तो वहां पर इस सेटअप को अप्लाई किया जाता है और दिन की पहली कैंडल होती है 5 मिनट की, जिसकी क्लोजिंग पर एंट्री होती है और लो के एबव स्टॉप लॉस होता है। जो पर्टिकुलर साइज होता है उस साइज का ही 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हम RR लेके चलते हैं। ये हर सेटअप में ही होता है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जनरली हम 1:2 लेके चलते हैं। ये हमारे पास ओडी रिजेक्शन है। ये हमें इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, पिवट प्रेशर ट्रेड इससे भी रिलेटेड एग्जांपल मिले। आपका वर्जिन CPR जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है, ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट और ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट, रेड कैंडल रिट्रेसमेंट और रेड कैंडल ब्रेकआउट। आज मोस्ट ऑफ इससे रिलेटेड बहुत सारे आपको एग्जांपल देखने को मिलेंगे। जो आपकी दिन की पहली कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग मिली, जो कैंडल क्लोजिंग देगी वही लो के SL के हिसाब से इसका 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से हम अप्लाई करेंगे। उसके बाद आपका M रिवर्सल, W रिवर्सल, गैप अप रिजेक्शन और गैप डाउन रिजेक्शन, CPR ब्रेकआउट। तो ये कुछ आपके स्ट्रक्चर हैं जो स्ट्रक्चर स्टॉक में इंट्राडे के में बनेंगे, उनके हिसाब से हम उनमें यही सारी क्राइटेरिया को फुलफिल करने और वहाँ पर अप्लाई करेंगे। हम ये में क्यों यूज करेंगे वो सारा कुछ है कि हम ट्रेड को विनर पॉसिबिलिटी में हम उसे होल्ड कर सकते हैं। उसके लिए आपको CPR के कोलरेशन को समझना है। तो यहाँ अगर वाइड है तो क्या है, ट्रेडिंग के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट हो सकती हैं, वो सारी चीज़ हैं। आपके स्टॉप लॉस हैं, ट्रेडिंग जर्नल है, इमोशंस हैं, पोजीशन साइजिंग है और आपका ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटी क्या है और सेल्फ एनालिसिस क्या है और रूल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। ये सारे पॉइंट आप अपने माइंड में क्लियर कर लेते हैं, फिर जाकर पहुंचते हैं तो आपको विनिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी और पॉसिबिलिटी भी बढ़ जाएगी। ये हमारे पास निफ्टी का चार्ट है। जैसे कि हमने 15 प्रोजेक्शन पैटर्न देखे, उनमें से कोई भी क्राइटेरिया को फिलफिल यहाँ ये इंडेक्स निफ्टी 50 नहीं कर रहा तो हम इसको अवॉइड कर देंगे। फिर नेक्स्ट इंडेक्स पे देखेंगे, ये आपका है, ये भी आपको गैप अप हुआ है जो प्रीवियस डे हाई से रिजेक्ट नहीं हुआ। यहाँ कहीं ओपन होता तो निकलता, या यहाँ से क्योंकि पहले नीचे जाता फिर ऊपर जाता, ऐसा कुछ भी नहीं है तो इसको भी हम रिजेक्ट कर देंगे। हाँ, इसके पास अगर आएगा और यहाँ से रिजेक्ट होकर ऊपर जाएगा तो आप यहाँ तक के लिए एक पॉसिबिलिटी देख सकते हो। बट अगर इसके नीचे क्लोज कर दिया आपको ऐसे, तो फिर आपको ये और ये लेवल देखने को मिलेंगे एज ए ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट के हिसाब से। चलिए नेक्स्ट इंडेक्स देखते हैं। नेक्स्ट है आपका फिर निफ्टी। फिर निफ्टी में भी आपको कहीं भी इस तरह का नहीं दिख रहा। उसके बाद आपका नेक्स्ट है सेंसेक्स। सेंसेक्स में भी आपको कोई भी पैटर्न नहीं दिखाई दिया, यानी कि यहाँ भी आपको रिजेक्ट है कि कोई भी पैटर्न नहीं दिख रहा। अब बात करते हैं
निफ्टी मिड कैप। निफ्टी मिड कैप में क्योंकि इंडेक्स है तो इसने है ना बड़ी कैंडल होने के बाद आपको, बड़ी कैंडल है तो बड़ा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो तो नहीं मिलेगा। पर्टिकुलर 1:1 की बात करें तो आपको यहाँ, क्योंकि हम इससे निकल के जा रहे हैं इस पिवट से, तो दूसरे पिवट तक के लिए आप पॉसिबिलिटी हो सकती है। 1:2 आपका यहाँ कंप्लीट है। अभी आपका फॉरवर्डिंग पॉसिबिलिटी चल रही है। उसके बाद आपको, अब हम देखते हैं कि इंडेक्स में वो स्टॉक में कैसे है। ये है टाटा मोटर, जिसमें आपको इस कैंडल के आसपास या ऊपर क्लोजिंग देखने को मिली, तो रेड कैंडल ब्रेकआउट के हिसाब से यहाँ मूव देखने को मिला। उसके बाद नेक्स्ट है वो है आरबीएनएल। आरबीएनएल में आपको ओडी सेटअप के हिसाब से यहाँ भी मूव देखने को मिला। फिर आपका भारतीय एयरटेल में आपको रेड कैंडल ब्रेकआउट के हिसाब से यहाँ भी। एवेन्यू सुपरमार्ट, जिसमें भी आपको ओडी सेटअप के हिसाब से मूव मिला। हुडको में ओडी सेटअप, एसआरएफ में ओडी सेटअप के हिसाब से मूव देखने को मिला। और उसके बाद है आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में आपको ओडी सेटअप के हिसाब से मिला। आरआर केबल में ओडी सेटअप, नालको में ओडी सेटअप, जियोजीत फाइनेंस में आपको पीपीटी पिवट प्रेशर ट्रेड, क्योंकि ओपनिंग सीपीआर के अंदर और बाहर क्लोजिंग आई तो फर्स्ट टारगेट ये रहेगा और यहीं तक आपको यहाँ, और लास्ट आपका ये पिवट है तो यहाँ तक आपको देखने को मिला। उसके बाद हम देखते हैं टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, इसमें भी आपको ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट के हिसाब से मूव। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में आपको रेड कैंडल ब्रेकआउट के हिसाब से। कम्यून्स इंडिया में भी आपको ओडी सेटअप के हिसाब से मूव मिला। ग्लेनमार्क फार्मा में आपको ओडी सेटअप देखने को मिला। और आपको बैंक ऑफ बड़ौदा में ओडी सेटअप, आपका अडानी एनर्जी सॉल्यूशन में ओडी सेटअप, टीवीएस मोटर में ओडी सेटअप। तो आपने देखा कि ओडी सेटअप बहुत सारे में देखने को मिला। उसका मोस्टली क्या था कि हम प्रीवियस डे हाई के ऊपर क्लोज कर रहे हैं, उस कंडीशन में ये पैटर्न हुआ। तो आप कुछ क्राइटेरिया आपने बनाए हो वो ही मीट हो रहे हैं तो आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो हमने देखा कि 15 प्राइस एक्शन पैटर्न के आधार पर हमने कुछ इंडेक्स और कुछ चार्ट पर देखा कि किस तरह से ये आपकी परफॉर्मिंग दे रहे हैं। तो इस तरह से हम पर डे एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से पर्टिकुलर मूव आते हैं। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार साथियों।